स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में आपने एक बात तो हमेशा सुनी होगी कि भारत का जो राइज है वो इनएविटेबल है और चाइना का फॉल भी इनएविटेबल है। मतलब कि चाइना ने जिस तरह से ग्रोथ किया है कई दशकों तक, वो एक पीक पर पहुंच गया, तो वहां से उसका डाउनफॉल तो निश्चित था। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत के जो राइज की बात कही जाती है उसमें एक कंडीशन है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट मेक्स इंडियाज राइज एंड चाइनाज फॉल इनएविटेबल, और साथ ही साथ वो एक समस्या क्या है वो हम जानेंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए SIP प्लस वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखो, पिछले महीने की बात है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर, आई एम श्योर आप सभी ने नाम सुना होगा, इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि भारत जो इंडिया है, इट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड फॉर नेक्स्ट 3 years, और उसके आगे आने वाले वर्षों में भी भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में होगा। जहां तक चाइना के ग्रोथ का सवाल है, मैं आपको बता दूं 2023 में इसका जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होकर 5.4% पर आ गया। 2024 में इसका ग्रोथ बताया जा रहा है 4.6%, फिर 2025 में 4.8% और 2026 में फर्दर गिरेगा 4.6%। मतलब कि ओवरऑल चाइना के अंदर जो इस समय प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहा है, डिमांड स्लो हो रहा है, इसकी वजह से वहां पर ग्रोथ रेट जो है वो लगातार नीचे चलता जाएगा। और स्टैंडर्ड एंड पुअर का जो एक्सपर्ट्स हैं एशिया पैसिफिक ग्रोथ, उन्होंने बताया कि एशिया पैसिफिक ग्रोथ जो इंजन है वो कहीं ना कहीं अब चाइना से शिफ्ट होकर भारत की तरफ रुख ले रहा है। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, वो अब भारत की तरफ देख रहे हैं, तो वो चाइना से शिफ्ट होकर भारत की तरफ जा रहा है। और जो चाइना का डिक्लाइन है, एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए जो भारत का राइज है, मतलब एक तरफ चाइना का डिक्लाइन और भारत का राइज, इसमें एक कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा, वो है पॉपुलेशन। जी हां, पॉपुलेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोनों देश के लिए, क्योंकि चाइना के अंदर जो श्रिंकिंग पॉपुलेशन हो रही है, वहां की जो जनसंख्या है कम हो रही है, और जो ऑलरेडी जनसंख्या है वो बूढ़ी होती जा रही है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना सकता है। भारत की अगर हम बात करें तो हमारे पास 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी उम्र 25 साल से कम है, और 65% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी उम्र 35 ईयर से कम है। और इसी की वजह से बोला जाता है कि इतनी यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, ये सभी लोग एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि यहां पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी उसी के साथ अलाइन हो जाएं। देखो, सबसे पहले हम यहां पर चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना में बेबी प्रॉब्लम है। बेबी प्रॉब्लम कहने का मतलब वहां का जो बर्थ है वो लगातार गिरता जा रहा है। अगर आपने देखा होगा, रिसेंटली आंकड़ा भी आया था, उसमें बताया गया कि लगातार दूसरे साल, मतलब कि 2022 में तो जो बर्थ है आपका वो तो गिरा था, लेकिन इसके साथ साथ वापस से यहां पर जो बर्थ है वो फर्दर गिरने को देखने को मिला है 2023 में। और आप देख सकते हो 2 मिलियन पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है चाइना के अंदर। और स्पेशली कोविड के बाद से बताया जा रहा है यहां पर जिस तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था उसकी वजह से फर्दर एक शार्प डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। जो चाइना के अंदर रूलिंग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो एक तरह का नेशनल इमरजेंसी इस समय फेस कर रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रयास तो किए हैं ताकि जो महिलाएं हैं चाइना के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करें, लेकिन वो सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं कर रही हैं। इनफैक्ट उन्होंने कई सारे ऑफर्स भी देने की कोशिश की हैं कि अगर कोई बच्चा करता है तो उनको हाउसिंग, जो घर है वो सस्ते दाम पर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट कैश तक भी देने की कोशिश की गई है कि आप बच्चे पैदा करो, हम आपको पैसे देंगे, कैश देंगे। इनफैक्ट यहां पर पेट्रियोटिज्म की भी भावना जगाई गई है कि आपको देश के लिए एक अच्छी वाइफ बनना चाहिए, अच्छे मदर बनना चाहिए, इस तरह की भावना लाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लगातार 7th ईयर है जब
जो बर्थ है चाइना के अंदर वो गिरता जा रहा है और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि वहां पर जो जो प्रॉब्लम है वो गहराती जाएगी। इसके अलावा यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि जो पॉपुलेशन ऑलरेडी है चाइना में वो बहुत ज्यादा तेजी से ओल्ड होती, मतलब कहने का मतलब कि जो ऑलरेडी पॉपुलेशन है तो उसमें बर्थ कम हो रहा है और डेथ ज्यादा हो रहा है। स्पेशली कोविड में तो बहुत सारे डेथ देखने को मिले थे। तो ये जो डिफरेंस हुआ है ना, उसकी वजह से वहां पर जो एवरेज पॉपुलेशन की एज है वो सडनली डिक्लाइन देखने को मिली है। और इसी की वजह से प्रॉब्लम क्या है कि आगे आने वाले वर्षों में एक छोटी सी आबादी को एक बड़ी एल्डरली पॉपुलेशन को संभालना होगा। जो बूढ़े लोग हैं ऑब्वियस सी बात है वो एक सर्टेन एज के बाद काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उनकी यंग पॉपुलेशन है उनको वो भार संभालना होगा और ये सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है चाइना के लिए। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो वहां की सरकार ने कई सारे मेजर्स उठाने की कोशिश की है, जैसे कि जो बर्थ है उसको बढ़ाने के लिए आप देखो पहले क्या था, वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया गया था चाइना के द्वारा, कई दशकों तक यही पॉलिसी रही। फिर 2015-16 में तो वहां पर जो पॉलिसी है उसमें बोला गया कि आप दूसरा चाइल्ड भी कर सकते हैं। फिर 2021 में बोला गया कि आप 3 चाइल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई सक्सेस नहीं मिला। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं वहां पर जो लोग हैं वो शादी भी काफी लेट कर रहे हैं, पहले जितना जल्दी करते थे अब लेट कर रहे हैं। और जो लोग शादी कर भी रहे हैं वो यहां पर बच्चा कम पैदा करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट कई सारे ऐसे हैं जो पैदा ही नहीं करना चाहते। इवन दोस्त जिनके पास एक चाइल्ड है उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बर्डन आ गया, क्योंकि एजुकेट करना बच्चे को, और जिस तरह की इस समय समस्या हो रही है, अगर हम जॉब की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो कैसे उनको जॉब मिलेगी। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं इसको अगर आप देखोगे तो चाइना में आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो एकदम रिकॉर्ड लो पर जा चुका है। जी हाँ, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है ना, जो लोग शादी करने का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें भी आपको रिकॉर्ड डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको कुछ आंकड़ा बताता हूं, ये आप देख सकते हो कि चाइना में 9 कंसेक्यूटिव ईयर से जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो लगातार गिरता जा रहा है और पिछले 10 साल में ये आधा हो गया है। इनफैक्ट 2023 में 2013 में जो रजिस्ट्रेशन था वो 13.5 मिलियन था और 2022 में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ 6.8 मिलियन देखने को मिला है। मतलब ये क्या दिखाता है कि यहां पर रिकॉर्ड स्लंप हुआ है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये बेसिकली बर्थ रेट को दिखा रहा है, मतलब फर्टिलिटी रेट को दिखा रहा है। फर्टिलिटी रेट आप सबको पता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर रही है। तो चाइना के अंदर आप देखोगे तो ये 1.3 पर आ गया है, मतलब बहुत नीचे। आप सभी को पता होगा जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है वो 2.1 का होता है फर्टिलिटी रेट। इतना तो होना ही चाहिए अगर हम उस पॉपुलेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं, स्टडी रखना चाहते हैं, लेकिन चाइना में ये प्रॉब्लम हो रहा है। खैर, अब मैं आता हूं यहां पर भारत और चाइना को लेकर। अगर हम कंपैरिजन की बात करें कि किस तरह की जनसंख्या भारत में है, किस तरह की चाइना में, सबसे पहले चाइना में आप देख सकते हो यहां पर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज कहने का मतलब कि वो आबादी जिनकी उम्र 16 साल से 59 ईयर्स या 60 ईयर्स के आसपास आप कह सकते हैं, तो वो गिरकर 61% हो गई है। पहले ये ज्यादा होती थी, 70-75%। फिर इसके अलावा यहां पर जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है आप देख सकते हो उनकी संख्या 21% हो गई है। ऑफिशियल रिटायरमेंट एज मैं आपको बता दूं ये 60 ईयर्स है चाइना के अंदर फॉर मेन एंड 50-55 ईयर्स है फॉर वुमेन चाइना में। पिछले साल अगर हम बात करें, भारत ने चाइना को ओवरटेक कर लिया था पॉपुलेशन के मामले में और हमारी आबादी कितनी हो गई थी, 142 करोड़ के आसपास। और वहीं चाइना जो है वो ये कह रहा था कि देखिए ज्यादा आबादी होने से कुछ नहीं होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्ड लेबर है, क्वालिटी वर्कफोर्स है, ऐसा चाइना का कहना था। करीब 900 मिलियन पीपल हैं जो कि क्वालिटी स्किल रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और मैं आपको बता दूं भारत में अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 25% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी उम्र 0 से 14 ईयर्स के बीच में, 18% ऐसी है जो कि 10 से 19 के बीच में, और 26% ऐसी है जो कि 10 से 24 के बीच में है। 68% आबादी देश में हमारे ऐसी है जो 15 से 64 साल देखने को मिलेगी। और देखो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, 68% आबादी 15 से 64 साल के बीच में और 7% आबादी 65 ईयर्स एंड अबव। तो यहां पर हमारे पास यंग पॉपुलेशन काफी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बात काफी आप सही भी कह सकते हो। चाइना ने ये जो बोला ना कि उनके पास क्वालिटी वर्कफोर्स है, ये बात सही है और कहीं ना कहीं इसी चीज के ऊपर भारत को फोकस करना चाहिए। हमारे पास पॉपुलेशन है, हम इसका फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। चाइना का जो डिक्लाइन हुआ है उसमें उसकी वजह से दुनिया
के कई सारे जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत के ऊपर बुलिश तो हैं, लेकिन भारत को इसका फायदा उठाना पड़ेगा और वो हम तभी उठा पाएंगे जब हम देश में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि आज के डेट में न्यू टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। यहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीजों की बात करते रहते हैं, लेकिन वो सारी चीजों को सिखाना पड़ेगा ना हमारी पॉपुलेशन को, वो कैसे हो पाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की इकोनॉमी बोला तो जा रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे 2030 आते आते, और अभी अगर आप देखोगे तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट हैं बिहाइंड यूएस, चाइना, जर्मनी एंड जापान। लेकिन ये सारी चीजें अगर हमें अचीव करना है तो हमें इसके साथ साथ जो पोटेंशियल है हमारे पॉपुलेशन का, वो अपस्किल करना पड़ेगा। हमारे वर्कर्स को एक तरह से जो 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 एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, स्किल प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीजें हमें देनी पड़ेगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात करते हैं ना, वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है कि यहां पर किस तरह से भारत सरकार इसके ऊपर और काम कर सकती है? कमेंट्स में अगर आपके सुझाव हैं तो जरूर बताइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एट प्रेजेंट इन इंडिया? इनमें से भारत में क्या अलाउड नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।